बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। द सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ द सिस्टम दैट सेंड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द बॉडी टू ऑल द सेल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स अराउंड हमारी जो बॉडी के तमाम सेल्स को देता है। ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन जो है वो सांस के ज़रिए जो है वो हमारे लंग्स में जाती है, फिर लंग्स से ब्लड में और फिर ब्लड से हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को जाती है। न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आते हैं? न्यूट्रिएंट्स जो हम फूड लेते हैं उस फूड की ब्रेक डाउन होती है, ठीक है, फिर वहाँ से जो है वो ब्लड के अंदर और फिर ब्लड से तमाम बॉडी के सेल्स के अंदर जाती है। एंड टेक्स अवे वेस्ट मटेरियल, और वहाँ से क्या कर लेता है, यानी कि सेल से जो है वो ब्लड वेस्ट मटेरियल को भी ले लेता है। द मेन पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम आर द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल। मेन पार्ट क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम के? हार्ट, दिल है, ब्लड है और ब्लड वेसल्स यानी खून की जो नालियाँ हैं वो हैं। द हार्ट पम्प्स ब्लड अराउंड द बॉडी। हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है अराउंड द बॉडी, पूरी बॉडी के अंदर। ठीक है। द ब्लड ट्रैवल इन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल। ब्लड जिन ट्यूब्स के अंदर ट्रैवल करता है उनको क्या कहते हैं? ब्लड वेसल्स कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है। 3 तरह की जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की नालियाँ होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू अदर ऑर्गन्स एंड टिश्यू इन द बॉडी। आर्टरीज क्या करती हैं? ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से लेकर किसकी तरफ लेके जाती हैं? ऑर्गन्स की तरफ, हमारे टिश्यूज़ की तरफ और बॉडी सेल्स की तरफ, यानी कि आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी। वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, और वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को, खून को जो है वो दिल की तरफ लेके आती हैं। ठीक है। यानी कि आर्टरी और वेन में क्या जो डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस क्या है कि आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएंगी और जो वेन्स हैं वो ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएंगी। ठीक है। कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स दैट लिंक द वेन्स एंड आर्टरीज। कैपिलरीज जो है वो छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं जो वेन्स और आर्टरीज से को लिंक करती हैं, को मिलाती हैं। ठीक है। और ये इन्हीं की डिवीजन से बनी होती है। ये आपको डायग्राम में जो दिखाया गया है, ये देखें, ये आर्टरी जो है वो आपको रेड कलर में दिखाई गई है। ठीक है। फिर दरमियान में जो है ये हार्ट है और फिर जो है ये वेन जो है आपको ब्लू कलर में दिखाई गई। ये तीनों हैं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट्स हैं। ठीक है जी। आगे देखें, हाउ द हार्ट वर्क्स। हमारा जो हार्ट है वो किस तरह काम कर, दिल किस तरह काम करता है, इसकी डायग्राम को देख लें। हमारे जो हार्ट के जो है 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ़्ट एट्रियम और लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है। 4 हमारे जो है वो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है। अब देखिए इधर से कि जो ब्लड है हमारा, ये जो राइट साइड पे, ठीक है, ब्लड फ्रॉम द बॉडी, ये लिखा हुआ है ब्लड फ्रॉम द बॉडी। इस यहाँ ये किसके ज़रिए आएगा? वेन के ज़रिए। ये वेन जो है जिस पे वी लिखा हुआ है, ये वेन वो ब्लड लेके आएगी हमारी बॉडी से जिसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी। जैसे ही वो जो ऑक्सीजन जिसमें मौजूद नहीं है वो ब्लड आएगा किसकी तरफ? राइट एट्रियम की तरफ। ठीक है। फिर राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल की तरफ, फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा वो, ये जो ए लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लड टू द लंग्स, वो जाएगा फिर लंग्स की तरफ। ठीक है। आर्टरी के ज़रिए लंग्स की तरफ। दोबारा सुन लें कि जो वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है वो जो है वो आर्टरी लेके आएगी हमारे राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जो आर्टरी के ज़रिए जाएगा ब्लड टू द लंग्स। ठीक है। लंग्स में जाएगा, लंग्स से ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो ऑक्सीजन मौजूद होगी लंग्स के अंदर। ठीक है। और फिर वो लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन जो है वो ले लेगा, ब्लड लेके फिर आएगा वो हमारे लेफ़्ट साइड पे। ठीक है। हार्ट के लेफ़्ट साइड पे, यानी कि वो इस तरफ आ जाएगा। ठीक है जी। अब लेफ़्ट साइड को देख लेते हैं। लेफ़्ट साइड से जो ब्लड आ रहा है, ये वाला लिखा हुआ है ब्लड फ्रॉम द लंग्स। ठीक है। ब्लड फ्रॉम द लंग्स, वो वाला ब्लड आएगा लेफ़्ट साइड पे जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है, और उसे कौन लेके आएगी? वेन लेके आएगी, वी लिखा हुआ है जहाँ। ठीक है। तो फिर वहाँ से वेन के ज़रिए आएगा वो लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम से लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर जो है वो ब्लड टू द बॉडी, बॉडी की तरफ जाएगा किसमें? जहाँ ए लिखा हुआ है आर्टरी के ज़रिए। ठीक है। और बॉडी की तरफ कौन सा ब्लड जा रहा है? जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है। ठीक है। और फिर वहाँ ब्लड हमारे टिश्यूज़, हमारे सेल्स को जो है वो मिल जाएगा। ठीक है जी। एक दफ़ा फिर सुन लें
वो वाला ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद नहीं होगी वो वेन लेके आएगी हमारे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा आर्टरी के ज़रिए हमारे लंग्स में। वहाँ क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगी, यानी कि हमारे जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन शामिल होगी। फिर ऑक्सीजन वाला ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, हमारे लेफ़्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ़्ट एट्रियम से फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो आ जाएगा हमारी बॉडी के सेल्स को, ठीक है जी। जो हमारे 4 चैम्बर हैं हार्ट के, वो एक दीवार से जो है वो, यानी कह लें कि एक दीवार से बनी होती है उनके दरमियान, ठीक है। ये एक सेप्टम, जिसको नाम दिया हुआ है सेप्टम का, ठीक है। ये वाली जो बनी हुई है, ये दो जो हमारे 4 चैम्बर्स हैं हमारे हार्ट के, उनको क्या करता है, अलग-अलग करता है, ठीक है। और ये सेप्टम होता क्यों है, ताकि हमारा जो ऑक्सीजन वाला जो राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में जो हमारा बग़ैर ऑक्सीजन वाला जो है खून है, वो किसके साथ मिक्स ना हो सके। जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम, लेफ़्ट साइड पे जो ऑक्सीजन वाला खून है, वो दोनों जो है वो आपस में मिक्स ना हो सके, इसीलिए जो है वो ये क्या होती है, सेप्टम होती है, ठीक है जी। इसकी रीडिंग कर लेते हैं। How the heart works, the heart is divided into 4 chambers. The right atrium and the left atrium are the upper chamber of the heart. Right atrium और left atrium जो है वो upper chamber होते हैं, ऊपर वाले हिस्से होते हैं हार्ट के। The right ventricle and the left ventricle are the lower chamber. Right ventricle और left ventricle जो है वो lower chamber होते हैं, ठीक है जी। The right and the left side of the heart are separated by a wall called septum, ठीक है। राइट और लेफ़्ट साइड जो हार्ट की होती है वो किस तरह सेपरेट होती है, एक वॉल के ज़रिए होती है, जिसको नाम दिया गया है सेप्टम है, जिस तरह मैंने आपको डायग्राम में बताया। On the other side, on the right side, the atrium fills with blood from the body. राइट साइड जो होती है एट्रियम जो है वो फिल होता है, जो है ब्लड आ रहा होता है बॉडी से। दिस ब्लड इज़ लो इन ऑक्सीजन, सो इट इज़ पुश्ड इनटू द राइट वेंट्रिकल, ठीक है। इस जो ब्लड आ रहा है राइट साइड पे, उसमें ऑक्सीजन कम है, सो वो क्या करता है, उसको राइट वेंट्रिकल में पुश करता है। एंड देन टू द लंग्स, फिर कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, वेयर इट पिक्स अप ऑक्सीजन एट गेट रीड ऑफ इट्स कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करता है, वहाँ ऑक्सीजन ले लेता है, ठीक है। लंग्स में जाके ऑक्सीजन ले लेगा और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स को दे देगा, और फिर लंग्स से हमारी बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है। ऑन द लेफ्ट साइड द एट्रियम फिल्ड विद ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स। जो लेफ़्ट साइड पे कहाँ से ब्लड है, वो वाला ब्लड आ रहा है जिसमें ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा है, और कहाँ से आ रहा है, लंग्स से आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ देन पम्प्ड इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, तब वो किस में पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। एंड आउट राउंड द बॉडी टू प्रोवाइड सेल्स विद ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स दे नीड। तो वो फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, हमारे बॉडी सेल्स को जाएगा, फिर बॉडी सेल्स को वो ऑक्सीजन और जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होंगे जो उनको ज़रूरत होगा वो उनको दे देगा, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, डिड यू नाउ there are more than 1,50,000 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल इन एन अडल्ट ह्यूमन। एक जो है वो एक नौजवान जो है इंसान के अंदर जो है वो तकरीबन 1,50,000 किलोमीटर जो है वो क्या होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। ओके जी, थैंक यू।